हाय एक्वेरियस, लेट्स सी आपका जून मंथ कैसा रहने वाला है। अपने सन मून राइजिंग के अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, और थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे चूज़ करने के लिए, मेरी रीडिंग को देखने के लिए। ओके, और ओके, थैंक यू सो मच। रीडिंग शुरू करते हैं। सो वी हैव हियर 5 ऑफ wands. Next we have 3 of wands. Ace of cups. Okay, Nine of pentacles and hermit card. Okay, so जून मंथ में आपके लाइफ में कुछ पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ आपकी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव कंपटीशन में पार्ट लेने वाले हो एंड सक्सेस है आपके लिए। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो, वहाँ पे आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आपको उस पर ध्यान देना होगा। ठीक है, आपको स्टेप आउट करना पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन से। आप एक जगह स्टक रह के ये नहीं कोशिश कर सकते कि नहीं मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। ये कंपटीशन है और वहाँ पे आपको एक्ट करना पड़ेगा। जहाँ सब आगे बढ़ रहे हैं, आपको भी आगे बढ़ने के लिए अपने लिए कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। दूरदर्शी बनने के लिए यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, आज आप ये मत देखो कि जो आपके दोस्त हैं, आपका कंपटीशन उनके साथ ही है, कि आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये देखने की ज़रूरत है कि ये जो कंपटीशन है वो एक फेयर है, वहाँ पे सबको पार्टिसिपेट करने की। ऐसा नहीं है कि अगर आप 2 दोस्त हो तो नहीं कर सकते, आप नहीं ले सकते पार्ट, ऐसा नहीं है ना। बिल्कुल ले सकते हो, तो फिर क्यों नहीं पार्ट लेना है वहाँ पे। बिल्कुल, अगर आप किसी कंपटीशन में जा रहे हो वहाँ पे पार्ट लो, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए सक्सेस है। ओके, नेक्स्ट भी है, आप दूरदर्शी होना है आपको अपनी लाइफ में। अपने विज़न को बहुत ही ब्रॉड एंगल्स में देखना है। ठीक है, अपने आप को ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैसे आप अगर किसी गांव में रह रहे हो तो गांव तक ही अपनी लाइफ को सीमित रखना है। शहर के बारे में सोचना है, अगर आप शहर में हो उससे बड़ी जगह के बारे में सोचना है। ठीक है, दूसरे शहर में जाके काम करने के बारे में सोचना है, दूसरे देश में जाके काम करने के बारे में सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक्सपेंशन की एनर्जी है, लेकिन यहाँ भी देख सकते हो यहाँ पे हार्ट एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप पहले भी ऐसे रिलेशनशिप में रहे हो जहाँ पे अब आप सिंगल हो, आपको वहाँ पे अच्छे पार्टनर नहीं मिले, ठीक है, आपको वहाँ पे आपका दिल टूट गया, तो आपको ज़रूरत है उस हार्ट को फिर से हील करने की, रीस्टोर करने की, और फिर से अपनी हीलिंग जर्नी पे जाने की। एंड देन आप एक ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, जो बिल्कुल वैसे होंगे जैसे पार्टनर आपको चाहिए हुए। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल से आप इनफ मनी अचीव अर्न कर पाओगे। अगर आप ऐसा सोचते हो कि नहीं मेरे पास कोई स्रोत नहीं है ऐसा जहाँ से मैं अर्न कर सकूँ, जहाँ से मैं खुद के लिए कुछ कर पाऊँ, तो नहीं, आपके पास वैसा स्रोत है। आपको पता भी है कि किधर आपको कदम रखना है और आपको वो स्विच करने की ज़रूरत है। हर्मिट है यहाँ पे, अगेन गुरु की बात करता है। अगर आप चाहो तो अपने किसी गुरु से बात कर सकते हो, या फिर किसी पर्सन को जिसे आप मेंटोर मानते हो अपना, उनसे बात करो। उनसे पूछो कि कौन सा फील्ड आपके लिए अच्छा होगा, कहाँ पे आप काम कर सकते हो, कहाँ पे आपको सक्सेस मिल सकती है। राइट, क्योंकि आप कैपेबल हो, आप एक हैप्पी एंड लकी को पर्सन हो अभी राइट नाउ। भले ही आपका दिल टूटा हो, पास्ट रिलेशनशिप आपके अच्छे नहीं रहे हो, बट फिर भी आप खुद के साथ खुश हो और संतुष्ट हो जून मंथ में, क्योंकि अपने हार्ट को आप हील कर रहे हो। जो मिडिल एनर्जी है आपकी, जो आपकी ओवरऑल मंथ की एनर्जी है, वो हीलिंग की एनर्जी है। यहाँ पे भी आप खुद को हील कर रहे हो। अपने पर्सपेक्टिव से दुनिया को देख रहे हो। इसने वो बोला, उसने वो बोला, उसने वो बोला, नहीं, जो आपका अपना सोच है, आप उस अकॉर्डिंग इस दुनिया को देख रहे हो, उस अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हो। यहाँ पे किसी के कहने पे, किसी के बोलने पे आप काम नहीं कर रहे हो, दुनिया को नहीं देख रहे हो। ठीक है, तो सक्सेस है यहाँ पे। अगर आप किसी कंपटीशन में जा रहे हो वहाँ सक्सेस है, तो एग्ज़ाम देने वाले हो एक्वेरियस, तो वहाँ पे आपके लिए सक्सेस है। हो सकता है कुछ छोटी सी गैदरिंग में आप जाओ, फेस्टिवल में जाओ, बस हाँ कॉन्फ्लिक्ट से बचना है आपको।
कहीं भी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कोशिश करो अवॉइड करने की। आर्ग्यूमेंट है जो आपको सर्व नहीं कर रही है इन अ पॉजिटिव मैनर, तो आपको वहाँ पे आर्ग्यूमेंट को एंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। नहीं तो एंड में आप ही फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। एक्वेरियस, ओके। लेट्स सी, यहाँ पे होम है आपके लिए। योर हाउस होल्ड सिचुएशन इज इम्प्रूविंग ईदर थ्रू अ मूव और अ हेल्दी चेंज इन द ऑक्यूपेंट। यहाँ मैंने बोला ना, आप इनफ हो खुद के लिए अर्न करने के लिए, अपनी फैमिली को चलाने के लिए। आप इनफ कमा रहे हो, आप इनफ कमा सकते हो। आपको इस बात पे भी यकीन करने की ज़रूरत है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो अपने लिए और अभी आपको नहीं मिल रहा, आप इस एनर्जी में जी रहे हो कि नहीं मुझे नहीं मिल सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, तो आपको बोला जा रहा है नहीं, आप हर फैमिली के लिए, आपसे कोई पर्सन अगर मिलता भी होगा ना, आप उसके लिए ना फैमिली की तरह होगे। मतलब आपसे मिलने का उसको घर जैसा फील आता होगा, ठीक है। यहाँ पे अगेन इनफाइनाइट सप्लाई की एनर्जी है, आप देख सकते हो इस कार्ड को। तो आपके लिए इनफाइनाइट सप्लाई अवेलेबल है यूनिवर्स से, बस आपको वो चीज़ मांगने की ज़रूरत है। आपको उस तरफ देखने की ज़रूरत है। क्या यहाँ पे मैसेज, यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारोज। ये दोनों फैमिली से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। अगर आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, आपको फैमिली बहुत मैटर करती है आपके लिए, आपके फैमिली को लेके आप पास्ट में अगर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट रहा है या फिर कुछ दिक्कत होने की वजह से आपकी फैमिली में कुछ हार्डशिप देखना पड़ा, आपको बाहर जाके अर्न करना पड़ा, हो सकता है आपके बड़े भाई बड़ी बहन या फिर कोई भी, उनको बाहर जाना पड़ा, फैमिली थोड़ी सी बिखर गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ना कि वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था आपकी सक्सेस का। आप ये मत सोचो कि इतना बुरा मेरे साथ हो गया, क्यों हुआ। आपको एक नज़रिया मिला ज़िंदगी देखने का, ठीक है। आपके लिए इनफाइनाइट चीज़ें अवेलेबल हैं। आप बस यूनिवर्स से बात करो, कम्युनिकेट करो और उनको बोलो कि मेरे लिए इनफाइनाइट सप्लाई अवेलेबल है, तो वो सप्लाई आप तक पहुँचेगी भी, ठीक है। आप कैपेबल हो उस जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी पे भी आप हो सकते हो अभी, क्योंकि जैसे ही दुख आता है तो उससे पहले भगवान का नाम ही सब लेता है, ठीक है। तो यस, आप भी तकलीफ़ में हो, परेशानी में हो, तो आपको भी ज़रूरत है क्या, उस परमात्मा की तरफ बढ़ने की। यहाँ पे 99 की एनर्जी है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी 99 एंजल नंबर, फिर 9999 4 9 2 9 3 9 4 5 9 ऐसे आपको दिख सकता है एंजल नंबर। तो आपको वहाँ पे उस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। आपको अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को यहाँ पे छूने को बोला जा रहा है, किसी को ब्लेम नहीं करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आप बहुत ही स्वीट पर्सन हो। अब आप सोचो, आपसे मिल के लोगों को अगर घर जैसी फीलिंग आती है आपसे बात करके, तो आप कितने स्वीट पर्सन हो सकते हो। तो वही स्वीटनेस है आप पे, और उस स्वीटनेस से आप अचीव करो जो भी अचीव करना है। सेफ एंड हैप्पी ट्रैवल, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म व्हेन जर्नी। अगर आप किसी जर्नी पे हो, स्पिरिचुअल जर्नी पे ही हो, ठीक है, आपको कोई भी हार्म नहीं होगा, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, बहुत ही सेफ और प्रोटेक्टेड होगा वो जर्नी आपके लिए। फायर, द एलिमेंट ऑफ फायर हर्ड न्यू लाइफ, रिन्यूड पैशन एंड पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। यस, फायर का काम क्या है, फायर के एनर्जी से आपको बोला जा रहा है खुद को अलाइन करने के लिए। और फायर क्या करता है कि नया पैशन, नई लाइफ, पॉजिटिविटी लाता है धरती पे, ठीक है। नरमाहट लाता है। जैसे देखोगे ठंड में, बहुत अगर ठंड है उसमें अगर आप हाथ ऐसे सेकोगे गरम गरम फायर के बगल में जाके, तो आप देखोगे एक अजब सी नरमी आपको फील होगी। तो फायर जहाँ पे एग्रेसिव है वहाँ पे उसके पास नरमी भी है। तो हो सकता है कि आप ये दोनों ही आपका नेचर हो, कि आप एग्रेसिव भी हो लेकिन नर्म भी हो, ठीक है। सन है यहाँ पे, द गोल्डन एनर्जी ऑफ द सन ब्रिंग फेम एंड फॉर्च्यून। क्लेम कीजिए इस एनर्जी को आप। सन की एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे नई शुरुआत है लाइफ में। जो भी चीज़ें अभी तक किसी रीडिंग में सन की एनर्जी नहीं आई थी, ये फर्स्ट रीडिंग है जिसमें आ रही है। तो ऑब्वियसली ये स्पेशल मैसेज है एक्वेरियस आपके लिए। तो हमारे पास है फिलोसफर्स स्टोन, पावरफुल मैनिफेस्टेशन ऑफ विशेस एंड गोल्स बाय हार्नेस एंड यूनिवर्सल एनर्जी। बिल्कुल यूनिवर्सल एनर्जी के साथ खुद को कनेक्ट करो, एंड जो आप, मैंने बोला ना कि इनफाइनाइट सप्लाई, उसको आप यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट करके पा सकते हो। आपको बोला जा रहा है मैनिफेस्ट करो उस चीज़ को, मैनिफेस्ट करो खुद के लिए हीलिंग, स्पिरिचुअल जर्नी, अबंडेंस, विज़न, ब्रॉड विज़न, ओके। ये सारी चीज़ें आपको मैनिफेस्ट करने के लिए बोली जा रही है, ओके। लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज है आपके लिए जून मंथ के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू,
थैंक यू सो मच। ओके, एक कार्ड आ चुका है। सो वी हैव माउंटेन, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। आप सक्सेस के रोड पे हो। यहाँ भी माउंटेन आप देख सकते हो, ये भी सक्सेस के रोड पे जा रहा है और ये भी सक्सेस की तरफ जा रहा है। और कंपटीशन, मैंने बोला कि अगर आप किसी कंपटीशन में पार्ट लेने वाले हो तो वहाँ लेना, आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, हार्ट है यहाँ पे। डीप लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। यस, आपकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री है, जो मैंने पहले ही बताया। स्टार है यहाँ पे, गारंटीड सक्सेस। करियर में अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत सोच रहे हो कि मुझे सक्सेस कब मिलेगी, तो यहाँ पे आपके लिए गारंटीड सक्सेस का कार्ड भी आ गया है, जो आपको बता रहा है कि आप जिस काम में लगे हो आपको गारंटी सक्सेस मिलेगी। कैंडल है यहाँ पे, यू विल बी शोन द वे। आपको रास्ता दिखाया जाएगा। यहाँ भी देखो, हर्मिट में भी ना, यहाँ पे लाइट है, थोड़ा सा लाइट यहाँ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, रास्ता दिखाया जाए। जैसे जैसे आप पहला कदम रखोगे, दूसरा कदम रखोगे, आपको रास्ता दिखाया जाएगा, ठीक है। अगर आप रास्ता भटक गए हो तो आपको रास्ता दिखाया जाएगा। आपको नहीं पता चल रहा कि क्या किया जाए, आप यूनिवर्स से जवाब मांग सकते हो, ठीक है। बीटल है यहाँ पे, जो कि बोल रहा है गुड फॉर्च्यून। यस, बहुत सारे ही पॉजिटिव कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। सो गुड फॉर्च्यून आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। एंड वी हैव स्केल्स, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। यस, बैलेंस्ड वे में जीना है। जब बहुत ज़्यादा मिल जाए तो बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना है, जब कम रहे तो कम में भी ऐसा नहीं है कि हाँ, जब बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए तो उसको सेव करना है, ताकि जब चीज़ें कम हो मेरी लाइफ में, उस टाइम पे मैं उस चीज़ को फिर से रिन्यू कर सकूँ, मैं उस चीज़ को फिर से ले सकूँ, ठीक है। इनफाइनाइट सप्लाई का मतलब क्या है कि सप्लाई तो आपको मिलती रहेगी, लेकिन उसमें से अगर आप सेविंग करते जाओगे तभी तो वो इन्फिनिटी तक चलेगी, ठीक है। टाइगर है यहाँ पे, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग चांस। यस, तो वही मैंने बताया कि कंपटीशन में अगर पार्ट लेने वाले हो तो आप ले सकते हो। रिस्की होगा आपके लिए, बट आपको वहाँ पे सक्सेस भी मिलेगी, ठीक है। निडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। यस, कोई चीज़, यहाँ स्टार कार्ड भी वही बात कहता है, जिसको आपने बहुत दिन से होल्ड ऑन करके रखा था कि हे प्रभु, हे भगवान, मेरी ये विश कब पूरी होगी, वो विश जून मंथ में आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। टारगेट है यहाँ पे, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। यस, आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि गोल ओरिएंटेड है, जिसको मतलब अर्जुन के जैसा सिर्फ मछली की आंख दिखती है और कुछ नहीं दिखता, तो आप एक ऐसे पर्सन हो। अ स्टर्बर्न एंड एग्रेसिव पर्सन। यस, मैंने बताया ना कि आप दो तरह के, दो एनर्जी आपके खुद के अंदर ही है, एक जो बहुत ही नर्म है और दूसरी जो बहुत कठोर है। आप दोनों एनर्जी के मालिक हो, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स सी यहाँ से क्या आपके लिए गाइडेंस है। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ टेल मी क्या गाइडेंस है यहाँ से। थैंक यू। एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। हमारे पास पहला कार्ड है गिफ्ट्स एंड मोर। ये सबको मिलने वाला है। अगर आप कॉम्पिटिशन जीतते हो तो हो सकता है वहाँ भी आपको मिले। बीच, हनीमून, ट्रैवल, कुछ लोगों के लिए मैरिज है तो वहाँ पे हनीमून पे आप जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, और शायद यहाँ पे था भी, प्रोटेक्टेड रहोगे आप उस जर्नी के दौरान, ठीक है। सरेंडर, डिवाइन को आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। प्रमोशन, ये आपको प्रमोशन मिलने वाली है। नेक्स्ट वी हैव कम्युनिकेशन। आपको कम्युनिकेशन आपके पर्सन की तरफ से आ रही है, जिसको कम्युनिकेट करने के बाद आपको अच्छा फील होगा, ओके। डायमंड्स, यस, या तो आपको मिलेगी या फिर आप किसी को गिफ्ट करने वाले हो। सबकॉन्शियस माइंड, इस पे आप ज़्यादा काम करने वाले हो, सबकॉन्शियस माइंड पे आप, और रोमांस है आपके लिए, ओके। सो एक्वेरियस, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला होगा। मिला है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।